हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। दिस इज आरएसपी सर। जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं, उसे तो पता ही होगा कि आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 5A को सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसे बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 RS अग्रवाल और NCERT बुक यानी गणित किताब को आप शुरू से अंत तक यहाँ पर पढ़ पाएंगे, इस चैनल के माध्यम से पढ़ पाएंगे। और यदि आपको विशेष कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन करना हो, विशेष जानकारी लेना हो, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 5A का कुछ क्वेश्चन को देखना है। पिछले वीडियो में आप लोग जान चुके हैं आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आई के पावर्स किस किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और इस 5A में कितने तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 5A यानी RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। 1 में आप देख सकते हैं आपका दिया गया है i पर पावर 19। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है i पर पावर 19, इसको हम लोग आयोटा पढ़ें या इंडियन भाषा में आई पढ़ें। ग्रीक में इसी को आयोटा पढ़ा जाता है और इंडिया में इसी को हम लोग आई पढ़ते हैं। तो अगर आप इसको आयोटा बोलते हैं तो और अच्छी बात है, आई भी बोल सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। तो i पर पावर 19 है, तो जैसा कि हमने बताया था कि 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, ये आपका रिमाइंडर 3 आता है। यानी कि इस 19 को आप लिख सकते हैं 4 × 4 + 3 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये i पर पावर जो हो गया 4 × 4 + 3 हो गया। यह i पर पावर, आयोटा पर पावर 4 × 4 इंटू i पर पावर 3। याद कीजिए हमने बताया x पर पावर a प्लस b रहे, तो इसको हम लोग x पे पावर a इंटू x पे पावर क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। पावर्स जो होते हैं पॉजिटिव में हो तो उस तरह से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एक बेस को अलग कर देते हैं, तो पावर हमारा इस तरह से रिप्लेस हो जाता है और इसमें किसी तरह का वैल्यू में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता है। इसी तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ जान रहे हैं कि i पर पावर 4 पे पावर 4, चूंकि x पे पावर a पर पावर b रहे तो x पे पावर a इंटू b हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई में आता है। सेम वही कंडीशन है, 4 × 4 है तो x पे पावर 4 पे पावर 4 दे दिए। और यह आई क्यू है, आई क्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, i का स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। चूंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यह i3 ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए i पर पावर 4 का जो वैल्यू है, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि यह 1 होता है। तो 1 पर पावर 4 डाल दिए और i स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, i को सिर्फ i लिखें तो यह -1 इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, यह आपका आंसर आ जाता है। किसका वैल्यू, i पर पावर 19 का वैल्यू। देखेंगे i हमने लिखा है, यह 2 के तरह दिखता होगा, ये आपका i लिखा हुआ है। इसी तरह से लिखने का आदत है मेरा। इसके बाद अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का i पर पावर यानी आयोटा पर पावर 373 दिया गया है। क्या करना है, 373 को डिवाइड करना है आपको 4 से। 9 बार में 36, 13 और 3 बार में जो है आपका 12 आया, रिमाइंडर बचा आपका 1। तो इस 337 को हम क्या लिख सकते हैं, 93 × 4, 93 × 4 अब प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। याद कीजिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। वही फॉर्म में इसको हमने बिठा दिया। तो अब यह जो है आपका i पर पावर 93 × 4 लिख सकते हैं, अब फिर इंटू i पर पावर, चूंकि यहाँ 1 है तो ये 1 पावर यहाँ चला आएगा।
अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो i पर पावर 4 पे होल पावर जो है 93 इंटू i पर पावर 1 कहने का मतलब i ही होता है। अब 90 i पर पावर 4 है तो यह वैल्यू तो 1 हो गया, 1 के ऊपर 93 पावर डाल देने से अब फिर इसके साथ i, तो 1 पर पावर कुछ भी डाल दो तो क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। तो इसलिए ये हो गया 1 इंटू आई इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा, यानी आयोटा मिल जाएगा हमको। तो यही हमारा वैल्यू हो जाता है। इसी को कहिए आंसर, कहिए जो कहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है, i के जगह पे -1 लिख दिया है। i के जगह पे क्या कर दिया है, -1 रूट -1 लिख दिया है। जैसे 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 पर पावर 192 लिखा है। और ये आपको बताया गया पिछले वीडियो में, है ना। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये मैं फिर से लिखता हूँ। ये आपका -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 पे पावर 192 ये होगा, ये लिखा गया है। अब इस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को माने हुए है i, तो सिंपल है, यह i प्लेस कर दीजिए और इस पे पावर 192 लिखिए। 192 को डिवाइड कीजिए आप 4 से, तो यह 16, 32 और 4 नंबर 8 टाइम्स में 8 4 जा 32 होता है, यानी 8 चौके 32, ये 0 0 हो गया। ये i पर पावर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 48, रिमाइंडर इसका 0 आया तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। i पर पावर 4 पर होल पावर 48 हो गया, तो i पर पावर 4 का वैल्यू 1, तो इसलिए 1 पे पावर 48 तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी में देखिए दूसरा नंबर दिया गया है आपका -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 टू द पावर 93। अब इस 93 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8, 13, 4 3 जा 12 और यह 1, यानी कि 4 तिया 12, 12 13 में 12 घट गया तो बचा 1। 93 को 93 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 23 जोड़ 1, 4 इंटू 23 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसको i लिखेंगे, क्योंकि यह स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू i होता है। और 93 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 23 प्लस 1 लिखेंगे। ये i पर पावर 4 पे पावर 23 फिर इंटू i पर पावर 1, है ना। ये किस रूल से हम लिखें, x पे पावर a प्लस b रहे तो एक बार x पर पावर a गुना एक बार x पे पावर b, ये रूल से लिख दिए हम। प्लस में है इसके पावर्स, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए इसका तो वैल्यू देखिए जाहिर है कि 1 ही होगा, और इसका वैल्यू i, तो यह आपका क्या बच गया, सिर्फ i बच गया, बन गया आपका दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या दिया गया है, तीसरे नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि i पर पावर, पहला नंबर देखिए i पर पावर -50 है, i पर पावर -50 है। तो याद कीजिए इसके इस प्रॉब्लम को भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। क्या है भाई, i पर पावर -50 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में। तो x पे पावर अगर -a होता है तो 1/x पे पावर a लिख सकते हैं, ये इस तरह से प्लस में बदल जाता है। ये आपका घातांक का नियम है ना, पावर्स का जो रूल होता है उसके तहत है ये। इसी तरह से हम इसको 1/i पर पावर 50 लिख सकते हैं, ये माइनस में है यहाँ तो प्लस में बदल गया। अब क्या करना है, अब 50 को जो है हमको ब्रेक करना है, तोड़ना है। कैसे, वही भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल के फॉर्म में। तो यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है आपका 2 रिमाइंडर आता है,
4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 हो गया रिमाइंडर। तो इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज लिख देना है। ये आपका 1/50 सॉरी y पर क्या हो गया वैल्यू 4 × 12 + 2, ये हो गया 1/i पर पावर 4 पे पावर 12 प्लस i पर पावर सॉरी माय इंटू करना है बच्चों, इंटू पर पावर 2। तो ये हो गया, इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, इसके अंदर 1 और 1 पे पावर 12, तो ये 1 ही हो गया। i का स्क्वायर है, i का स्क्वायर -1 होता है, तो ये देखिए 1/-1 इक्वल टू -1, तो ये हमारा वैल्यू हो गया आंसर के लिए। इसके बाद चलिए और देखते हैं हम लोग, ये आप देखिए इसी का नंबर आपका 2, ये है 2 नंबर में, ये i पर पावर -9 है, i पर पावर -9, आयोटा पे पावर -9 है। तो इसको 1/i पर पावर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। बड़ी आसान है, 9 को तो देखिए का लग रहा है कि i पर पावर 4 × 2 + 1 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। 4 × 2 8 होता है, प्लस 1 कर दिए तो 9 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 1/i पे पावर 4 पर पावर 2 प्लस i पर पावर इंटू i पर पावर 1, तो यहाँ पर 1, इसका वैल्यू 1 × i, तो ये 1/i निकल गया। अब इसको अगर i से ऊपर i से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, i/i का स्क्वायर हो जाता है। i का स्क्वायर -1 होता है, तो यानी कि i बाय क्या हो गया -1, यानी कि -i निकल गया, -i निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहां 3 तक तो हम लोग बना लिए। 4 नंबर में, 4 नंबर का जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 5A का, ये आपका दिया गया है कि i पर पावर 41 प्लस 1/i पर पावर 71 का वैल्यू आपको निकालना है। तो i पर पावर 41 को क्या लिख सकते हैं, चलिए एक साथ इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो इस 41 को हम लिख सकते हैं 4 × 10 + 1, ये देखिए 41 होता है। और 71 को लिख सकते हैं हम लोग, चलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो एक बार में 4 31 और 7 चौके 28, 7 बार में, और यह 3, यानी कि 17 × 4 प्लस 3 कर दीजिए, 17 दूनी 64, 68, 17 चौकी 68, 68 प्लस 3 71, 68 प्लस 3 17, 4 जा 68 प्लस 3 हो गया 71। तो इसको क्या लिखेंगे, इस i पर पावर हो गया 4 × 10 + 1, फिर प्लस 1/ इस i पर पावर हो गया 4 × 17 प्लस 3 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, i पर पावर 4 पर पावर 10 × i पर पावर 1, और फिर प्लस 1/i पर पावर 4 पर पावर 17 × i पर पावर 3। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 1, और 1 पे पावर 17 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कुछ डाल दीजिए, 1 पे कितना भी पावर डाल दीजिए, ऐसा वो बह रहा है कि कुछ सुनबे नहीं करता है, 1 आता है। तो ये भी 1, ये भी 1, तो बचा हमको कितना, i प्लस 1/i का क्यूब बच गया। तो यहां पर है i और प्लस 1/ इस i क्यूब को हम i का स्क्वायर इंटू i लिख दें, और फिर ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होता है, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको जो है i का क्यूब रहने दिए और इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नीचे में हमारा i क्यूब इंटू i पर पावर 4 हो गया। तो ये हो गया i प्लस i/i पर पावर 4, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो i प्लस i बच गया, यह आयोटा प्लस आयोटा, तो हो गया 2 आयोटा। कितना हो गया, 2 आयोटा। यही हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा।
इसके बाद है आपका 4 का ही 2 नंबर। तो 4 का 2 नंबर जो है आपके लिए छोड़ते हैं, आप बनाइए और कमेंट में लिखिएगा कि आपसे बना कि नहीं। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि बच्चों, अगर आपको पूरी तरह से समझ में आता है हमारा लेक्चर, तो कमेंट में 100% जो है आप लिख के भेजिए, 100% लिख के भेजिए। अगर मान लीजिए कि पूरा पढ़ाएं आपको एक लेक्चर और उसमें आधे समझ में आया, तो आप 50% लिख के भेजिए। अगर पूरा पढ़ाएं आपको और आपको क्या कहते हैं 25% आया, तो आप जो है उसको भी लिखिए, 25% को भी लिखिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई कितने लोग जो है कितना समझ रहा है। इससे क्या होगा कि हमको ये इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम अपने क्लास के लेवल को और हार्ड करें या और तेज़ी से बताएं, कि और धीरे धीरे ले जाएं। इसका ज्ञान हमको मिलेगा और आप जो है अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सारे बच्चे जो हैं 100%, 50%, 70% जो आपके लिए हैं वो फीडबैक हमें ज़रूर भेजिए, है ना। बस इतना ही लिख के भेजना है। 0% अगर आप लिखते हैं तब तो भाई आपके लिए कहना मुश्किल है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 100% पर ले जाऊं। वैसे मैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं आप। सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका 5वां नंबर प्रॉब्लम, जिसमें कहा कि इसको प्रूव करके दिखाइए कि ये 0 है। ये प्रॉब्लम बहुत हल्का है। जब मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम बहुत हल्का होता है तो उसको हल्लू कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम वही है, हल्लू है, हल्लू। जैसे 1 दिया गया है, i का स्क्वायर -1 होता है। i पर 4 तो पता ही है भाई आपका 1 ही होता है। i पर 4 1 होता है, अभी तक तो पढ़े हुए हैं। ये i पर पावर 6 है तो i पर पावर 4 इंटू i पर पावर 2 लिख सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। इसका जो वैल्यू है LHS में, ये LHS में आपका 1 आया, -1 आया, +1 आया। i पर पावर 4 1 ही होता है। अब फिर उसके बाद i का स्क्वायर -1 होता है। तो इस तरह से i पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए -1 आ जाएगा। 1 1 बर्बाद हो गया, ये भी 1 बर्बाद हो गया, बचा कुछ, आबाद हो गया 0। तो इस तरह से हमारा 0 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका, देखिए बहुत बड़ा बड़ा दिया है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। 6i पर पावर 50 दिया गया है, 6i पर पावर 50 दिया गया है, प्लस 5i पर पावर 33 दिया गया है, -2i पर यानी आयोटा पर पावर 15 दिया गया है, और +6 आयोटा पर पावर 48 इस तरह से दिया गया है। और इसको आपको प्रूव करना है 7i के बराबर। कितना प्रूव करना है, 7i के बराबर। तो इसको भी उसी तरह लिखते हैं हम लोग, 6 इंटू i पर पावर 4 इंटू 12 प्लस 2, बच्चों के 48 49 50 हो गया, प्लस 5i इंटू 33 है ना, 32, 8 चौके 32, अब फिर 1 प्लस कर दिए तो ये हो गया 33, -2 है, i है, 15 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 12, अब प्लस 3 कर दिए तो देखिए ये 15 हो जाएगा। अब फिर +6 है, i पर पावर 48 है, तो 4 इंटू 12 जो होता है बच्चों के 48 48 ही होता है। तो जहाँ जहाँ i पर पावर 4 आया, ये इसको एक बार और लिख लेते हैं, 6 इंटू i पर पावर 4 पे पावर 12 इंटू i पर पावर 2, प्लस 5 इंटू i पर पावर आयोटा पे पावर 4 इंटू ये आपका 8 इंटू i पर पावर 1, अब फिर उसके बाद -2 है, और यह i पर पावर 4 होल पर पावर 3 इंटू i पर पावर 3, और फिर उसके बाद 6 इंटू आयोटा पे पावर 4 पे पावर 48।
तो जहाँ जहाँ i पर पावर 4 गया है वो वैल्यू 1 हो गया, और उस पर कुछ भी पावर चला जाए वो हो जाएगा 1 के ही बराबर। तो इसमें हमको मिलता है 6i का स्क्वायर मिलता है, यहाँ मिलता है 5i मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमको -2i का क्यूब मिलता है, और यहाँ पे मिलता है +6 मिलता है। तो ये देखिए i का स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया -6, अब +5i, अब -2, और इस i क्यूब को -i लिख सकते हैं +6, 6 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ 5i +2i = 7i, मीन्स 7 आयोटा हमको मिल जाता है RHS में। तो यही हो गया आपका RHS। ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हमने थोड़ी सी हड़बड़ी की है, चूँकि इसलिए अब हड़बड़ी कर रहे हैं कि अब आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं इसके बारे में, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स आता है 50% का, तो इसको और भी हम आधा स्पीड कर देंगे। अगर रिस्पॉन्स आता है 25% का, तो स्पीड हम कर देंगे आपका 1/4, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर तक हमारा हो गया। इसके बाद इसमें है 7, 8, 9, 10। तो उम्मीद करते हैं कि 7 आप लोग बना लेंगे। एक 8 प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा है। RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि दिस इज ए रियल नंबर, एक रियल नंबर है। वो कैसे है रियल नंबर, आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि यह जो है 1 प्लस आयोटा पर पावर 10 प्लस आयोटा पर पावर 20 प्लस आयोटा पर पावर 30 जो है इज ए रियल है। इसको रियल दिखाना है। तो याद कीजिए रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर आ जाए या इरेशनल नंबर आ जाए तो वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे उसमें जो है आपका रैशनल नंबर वह आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो वो रियल नंबर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यह जो एक्सप्रेशन है यह आई से फ्री हो जाए, यानी कि इसमें जो है आई रहे ही नहीं। इस तरह से अगर हम कर देते हैं तो यह भी रियल नंबर कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। 1 प्लस आई पर पावर 4 × 2 + 2 लिख सकते हैं। अब तो यह लिखने लायक आप लोग हो ही गए होंगे। 4 × 2 8, 8 + 2 10 होता है। और फिर उसके बाद इस आई पर पावर आयोटा पे पावर 4 × 5 कर दीजिए तो हो जाता है 20। इसके बाद यह 30 है। इस i पर पावर 4 × 7, 7 4 = 28, 7 28 + 2 यानी कि 2 कर दीजिए तो यह आपका 30 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस i पर पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू i पर पावर 2 प्लस i पर पावर 4 का होल पावर 5 प्लस i पर पावर 4 टू द पावर 7 इंटू i पर पावर 2 हो गया। जहाँ जहाँ आपको i पर पावर 4 और उसमें भी कुछ ना कुछ पावर दिख रहा है, सब जगह हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, है ना। तो क्यों 1 करेंगे, क्योंकि i पर पावर 4 = 1 होता है। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो i स्क्वायर। अब फिर उसके बाद यहाँ i पर पावर 4 तो यह भी आपका 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपका i का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 1 + 1 2 हो गया, और ये i² + i² 2i का स्क्वायर हो गया। तो 2 + 2 × -1, चूँकि i² जो होता है वह -1 होता है। इस तरह से 2 - 2 = 0 हो गया। यह 0 जो है किस तरह का नंबर है, रियल नंबर है। यही चीज़ हमको दिखाना था कि यह रियल नंबर है। यस, इट इज ए रियल नंबर। अंत में और ठीक से दिखाना चाहते लिख दीजिए, यस द गिवन एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन इज ए रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर हो जाता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 9 और 10, 9, 10 दोनों एक तरह का प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम इसमें बहुत बताया जा चुका है, तो इसीलिए इसमें से हम 10 को सेलेक्ट कर रहे हैं और 9 आप खुद बनाइए और बताइए भाई आप सॉल्व कर पाए कि नहीं। तो इस 10 में हम जैसा देख रहे हैं कि i पर पावर 18 है और प्लस 1/i पर होल पावर 25 है और इस दोनों को मिलाकर होल टू द पावर 3 है। तो इसे क्या लिखेंगे आप, i पर पावर 4 इंटू 4 लिखिए और प्लस 2 कर दीजिए तो यह 18 हो गया और प्लस 1/i पर पावर 25 और इस पूरे पर पावर है आपका 3 है और इसको हमें दिखाना है इतना, यानी कि यह जो है आपका LHS है। LHS i पर पावर 25 को देखिए क्या लिख सकते हैं, i पर पावर 4 इंटू है ना 6 4 जा 24 प्लस 1 24 प्लस 1 25 हो जाता है। तो इसे हम इतना भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ i² बच जाएगा और यहाँ पर 1/ सिर्फ क्या बच गया, i बच गया का होल क्यूब है। i² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह i², एक मिनट ध्यान देंगे, i² को हम -1 लिख सकते हैं और प्लस i² जो है नीचे में यह -1 देगा तो इसीलिए यह -i हो जाता है का यह होल क्यूब मिलता है। अब यहाँ पर दोनों माइनस में है और ये होल क्यूब भी है, a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम लोग किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, -1 का होल क्यूब प्लस -i का होल क्यूब प्लस, अगर प्लस में लिखते हैं सारा माइनस इसके साथ रखते जाइए, 3 इंटू -1 इंटू -i इंटू -1 -i, ये हो जाता है आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका -1 मिलेगा। i का क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इस पे सोचिए, i का स्क्वायर इंटू i लिख सकते हैं। i का स्क्वायर जो होता है -1 होता है, -1 इंटू i तो -i, इसके पहले भी एक माइनस है तो इस तरह से ये प्लस i हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 इंटू माइनस ये 3i हो गया और इसको मल्टीप्लाई किए -1 से, तो चलिए -1 -i यहाँ पे रहने देते हैं हम लोग। इसके बाद -1 प्लस i, ये आपका -3i और फिर उसके बाद -3i का स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हैं -i प्लस i अब -3i और यह आपका +3 हो जाता है। 3 अब -1 तो यह हो गया 2, अब -2i बच गया, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाता है, ये i हो जाता है। तो यही चीज़ हमको दिखाना था, है ना। ये आपका तो यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या कि 2 इंटू 1 -i मिल रहा है। संभवतः हमें लगता है कि क्वेश्चन हमने गलत लिखा है। इस क्वेश्चन में 2 इंटू 1 -i है बच्चों, इसको सुधार लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है 2 इंटू 1 -i है और ये कि हमारा RHS के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग यह प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को लिखने से पहले, बताने से पहले, अगर ये आपकी ज़रूरत है तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है इसको हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका 1 -i टू दी पावर n, 1 -i टू दी पावर n और इंटू 1 -1/i होल पावर n, और इसे प्रूव करना है इक्वल टू यह जो है 2 पर पावर n है। बहुत आसान सा है, लेकिन सिर्फ देखने में यह आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है।
कुछ नहीं है इसमें LHS आप लेते हैं 1 माइनस आई पर पावर n को रहने दीजिए, और यहाँ पर 1 माइनस, अगर इसको हम i से ऊपर और i से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू आई, तो i हो गया अंश में, ऊपर i हो गया, और नीचे आता है आपका i का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। i का स्क्वायर जो होता है -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस, तो ये हो गया प्लस i का पावर n हो जाएगा। तो अब इसको 1 माइनस आई और 1 प्लस आई होल टू द पावर n लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर लिख सकते हैं आपका, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी होता है। ये लिख दिए, और इस पे पावर है हमारा n। अब यहाँ पर देखिए 1 हो गया, i का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 अगर यहाँ रख देते हैं, पहले से माइनस है तो यह +1 हो जाएगा, और टू द पावर n, जो कि 2 पर पावर n हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बड़ी इजीली यह प्रूफ्ड हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 12, 13 और 14। तो 12 और 13, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप इसको सॉल्व करके हमें बताएंगे कि ये सारा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि यह बहुत इजी है। अभी तक जितने भी सारे पावर्स में दिए गए हैं आई के पावर के रूप में, और आई के पावर को आप लोग रिड्यूस करना अब सीख लिए होंगे। इसके बाद मैं लास्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका है सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक i पर पावर n और i पर पावर n प्लस 1 है। इसको आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या है कि यह जो i है, इस पे i पर पावर 1 प्लस i पर पावर 2, यहाँ पर क्या है कि n का वैल्यू 1 रखेंगे, इसमें n का वैल्यू 2 रखेंगे, n का वैल्यू 3 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे हम? 13 तक रखेंगे। तो i प्लस i का स्क्वायर, अगर n का वैल्यू हम लोग n का वैल्यू 1 लेते हैं, अब फिर उसके बाद n का वैल्यू जब 2 लेते हैं, तो i का स्क्वायर अब प्लस i का क्यूब आता है। अब फिर उसके बाद n का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, तो i का क्यूब अब प्लस i का क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। इसी तरह से हमारा बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा सिग्मा में हो दिया हुआ, सिग्मा के कहने का मतलब कि एक वैल्यू के लिए इसको रखिए, और फिर जो अगला वैल्यू लेते हैं आप, उस दोनों के बीच में किसका साइन होना चाहिए? प्लस का साइन होना चाहिए। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, और इस तरह से जब हम लिखते चले जाएंगे तो देखिए ये हमारा बढ़ता हुआ ये थर्ड टर्म हो गया, अब फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और जब n इक्वल टू 13 लेंगे तो इसके लिए i पर पावर 13 आएगा और i पर पावर 14 आएगा, इस तरह से। अब इसमें देखा जाए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं i पर पावर 1 से यह शुरू हुआ, अब प्लस i स्क्वायर, तो 2i का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। अब फिर यहाँ i क्यूब, यहाँ i क्यूब, तो 2 है तो 2i का क्यूब मिल जाएगा। फिर i4 यहाँ आया है, तो अगले टर्म में i4 तो आएगा ही। n इक्वल टू 4 रखते हैं, तो प्लस 2i पर पावर 4 प्लस 2i पर पावर 5 प्लस 2i पर पावर 6 प्लस 2i पर पावर 7 प्लस 2i पर पावर 8 प्लस 2i पर पावर 9 प्लस 2i पर पावर 10 प्लस 2i पर पावर 11 प्लस 2i पर पावर 12 प्लस 2i पर पावर 13 प्लस i पर पावर 14, लास्ट में एक टर्म बच जाता है। ये हमको मिल जाता है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट रिड्यूस कर रहे हैं। i पर पावर 1 कहने का मतलब i हो गया सिर्फ, i का स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा, i का क्यूब है तो -2i हो जाएगा, i पर पावर 4 है तो +2 हो जाएगा,
आई पर पावर 5 है तो +2i हो जाएगा, आई पर पावर 6 है तो -2 हो जाएगा, क्योंकि आई का स्क्वायर -1 होता है। देख सकते हैं इसको आप रिड्यूस करके। अब फिर प्लस आई पर पावर 7 है यानी कि 3, तो यह -2i हो जाएगा। उसके बाद आई पर पावर 8 है तो +2 लिखिए। अब फिर उसके बाद आई पर पावर 9 है तो +2i लिखिए इसको। आई पर पावर 10 है तो -2 हो जाएगा यह। अब फिर उसके बाद आई पर पावर 11 है तो यह आपका हो जाता है -2i हो जाता है। आई पर पावर 12 है तो सिर्फ 2 बच जाता है। फिर आई पर पावर 13 है तो 2 इंटू आई पर पावर 13, 12 होने से वह 1 ही हो जाएगा और 1 तो 2i, और 14 है आपका आई पर पावर 14, तो यह आपका हो जाता है कितना, आई का स्क्वायर यानी कि -1 हो जाता है। अब ये सारा वैल्यू जो है हमने यहाँ से वहाँ तक लिख दिया। इसमें अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है और आई वाला वैल्यू कौन है, और फाइनली देखिए कि आपका ये आता है कि नहीं, -i और 1। देख सकते हैं यहाँ पर 2i यहाँ माइनस में है, 2i प्लस में है, 2 यहाँ प्लस में है, 2 यहाँ माइनस में है, 2i यहाँ माइनस में है, 2i प्लस में है, 2 प्लस में है, 2 माइनस में है, 2i माइनस में, 2i प्लस में, 2 यहाँ प्लस में और 2 यहाँ पर माइनस में। सब कट जाएगा आपका, टोटल कट जाएगा। कटने के बाद आप देखिएगा कि बच गया क्या, इधर एगो -1 बचा है और इधर आपका बच गया है i, तो फाइनली आपको मिल जाएगा -1 + i। यही हो गया प्रूव्ड फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। यही इसी चीज़ को प्रूव्ड कर देना था। मेनली क्या होता है कि इसमें यह समझना है कि सिग्मा रहे तो हम लोग उसे प्लस में एक्सप्रेस करते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोग भी एक्सरसाइज 5A को सॉल्व कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ा गया है उसे सॉल्व करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर 5A हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब मैं विराम देता हूँ। बच्चों घर में मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।